हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने छात्र जीवन से सफर शुरू किया था, जो राजनीति में बदलकर आज केंद्रीय मंत्री के रूप में परिवर्तित हो चुका है। यह वही चेहरा है जिसे सामने रखकर 2016 में भाजपा ने पूरे राज्य में कांग्रेस को नेस्ता नाबूद किया था। हम आपका स्वागत करते हैं पिक न्यूज से। आज डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट के आप उम्मीदवार हैं और डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट में एक शब्द को लेकर अनेकों ढंग से प्रचार किया जा रहा है। वह शब्द है क्षेत्रीयतावादी। आप जब छात्र नेता थे तब भी क्षेत्रीयतावाद में विश्वासी थे। आप जब सर्वभारतीय राजनीति में गए तभी भी आप क्षेत्रीयतावादी से प्यार करते हैं। सर, क्षेत्रीयतावादी शब्द को आप किस ढंग से परिभाषित करेंगे? देखिए, ये बात स्पष्ट है, क्षेत्रीयवाद से ही राष्ट्रवाद मजबूत होती है। अगर इस सेक्टर का मजबूती हुई तो राष्ट्र मजबूत होगा। तो इसलिए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं, हर प्रांत का विकास होना चाहिए, हर प्रांत को मजबूत बनाने से। अगर किसी भी प्रांत पीछे रह गया तो भारत दुनिया का मजबूत विकसित देश नहीं बन सकता। तो इसलिए हर प्रांत को साथ लेकर ही सबका साथ सबका विकास नीति के आधारित देश को मजबूत बनाने का काम, देश के विकास का गति बढ़ाने का काम मोदी जी ने पिछले 10 साल में की है। इसकी वजह से आज हिंदुस्तान जाग उठा है, सबका आत्मविश्वास 2 गुना बढ़ चुका है और सबको लगने लगा है कि ये देश निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा। धन्यवाद सर। आप डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्र में फिर से मंत्री बनेंगे। चूंकि मैं तिनसुकिया से रिलेटेड हूं, इसलिए तिनसुकिया के लिए आपकी परिकल्पनाएं क्या होगी जीतने के बाद? देख, तिनसुकिया एक मशहूर ऐतिहासिक एक लीडिंग ट्रेड सेंटर है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, और सदियों से तिनसुकिया ने ही जो लेगेसी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और खास करके तिनसुकिया शहर ने जो सेवा सारे नॉर्थ ईस्ट को की है, तो इसलिए इसका महत्व हमेशा है और रहेगा। इसका और भी विकास हो, तिनसुकिया हो या डिब्रूगढ़ हो, हमारे उद्योग जगत में एक अलग सा पहचान बने, हमारा यही लक्ष्य होगा अगले दिनों में, क्योंकि ये प्रतिष्ठा सदियों से बनी हुई है। आप सबको मालूम है, अंग्रेजों ने जब भारत को उन्होंने शासन किया था, उसी कालखंड से ही हमारे देश की हर प्रांत को ये मालूम है, दुनिया को मालूम है कि देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने का काम किसने किया है तो ये तिनसुकिया डिब्रूगढ़ ने ही की है। तो ये विकास की सिलसिले में तब से ही एक सितारा मानकर हमारे प्रांत देश के अंदर अपने छवि बनाने में सफलता प्राप्त की है। नेतृत्व में जब देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए जो अभी गति जो बड़े तेज से शुरू हुई है, तो मुझे लगता है इस गति में और शक्ति देने का काम तिनसुकिया डिब्रूगढ़ करेंगे। तो ये निश्चित है, ये संपदा, ये संभावना, ये शक्ति सदियों से हमारे बीच बसा हुआ है। तो सिर्फ इसमें और भी बल देने का काम हमें करना होगा। मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव हो पाएगा। और हम चाहते हैं कि जनता इस विषय पर भागीदारी बने। अगर जनता भागीदारी बन जाए, ये जन आंदोलन हो जाएगा। अगर जन आंदोलन हो गया तो निश्चित रूप से विकास को कोई नहीं रोक सकता। सर, हमारे तिनसुकिया के लोकप्रिय विधायक और राज्य के कैबिनेट मंत्री संजय किसान जी एक सपना देखते हैं कि तिनसुकिया स्मार्ट सिटी में परिवर्तित हो और आप फिर से केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो सर, तिनसुकिया की स्मार्ट सिटी बनाने में आप क्या है? ये तो स्वाभाविक है। तिनसुकिया कहां से कहां तक पहुंचने वाला है आप देखते रहिए, क्योंकि हर समय पे आप जो माहौल बने हैं देश के अंदर, पहले वो माहौल थे नहीं। कांग्रेस का 7 साल की
उनकी कार्यकाल में उन्होंने घोटाला दुर्नीति की वजह से सारे इलाका को पीछे रहने के लिए मजबूर किया था, लेकिन आप हिंदुस्तान का कोई प्राण पीछे नहीं रहेगा। हमारे परम आदरणीय आदर्शवादी नेता, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से नेतृत्व भार संभाला तब से ही हर व्यक्तियों को साथ उन्होंने ली है, हर प्रांतों को साथ ली है और सबका साथ सबका विकास नीति को सही साकार करने में उन्होंने जो सफलता, जो नीति, जो नियत, जो कार्यक्रम, जो परिकल्पना सब उन्होंने करने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए सबका मानना है, मुझे भी मानना है, मैंने भी जीवन में ऐसा नेता पहली बार के लिए मिले है जिसका अधीन में मुझे काम करने का मौका मिला है, देश सेवा करने का मौका मिला है, उन्होंने ये मौका दी है। तो इसलिए हमें भी ये बहुत बहुत सीखने का हमें भी एक मौका है, सुनहरा मौका है। हर व्यक्तियों को, हर नेताओं को मोदी जी से सीखना चाहिए, देश को कैसे समर्पित भावनाओं से सेवा करना चाहिए और देश के लिए कैसे निष्ठा रखना चाहिए, देश के लिए कैसे दिन रात मेहनत करना चाहिए, सही सोच, सकारात्मक सोच और अपनी जो भी अंदर से जुनून और उमंग आपका हर पल उसको जिंदा रखना चाहिए ताकि आपके लक्ष्य को आप प्राप्त कर सके। तो ऐसा एक महान नेता आज हिंदुस्तान को जिस हिसाब से नेतृत्व दे रहे हैं, तो 140 करोड़ जनता को आज उन्होंने ये भावना शक्ति जगाने में सफलता प्राप्त की है। हम कर सकते हैं, हम ही बन सकते हैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र, भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। सर, तिनसुकिया की मतदाताओं को क्या कहिएगा? मेरा प्रणाम है, सब किसानों में मैं कोटि कोटि प्रणाम देता हूं। सबसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं और सहयोग चाहता हूं। तिनसुकिया की जनता ने मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के सिलसिले में बहुत मदद की है और पिछले कई सालों से मुझे डिब्रूगढ़ हो, तिनसुकिया हो, असम का हर प्रांतों के लोगों ने जो सहयोग की है, जो आशीर्वाद दी है, इसके लिए मैं हमेशा उनके आभारी हूँ, रहूँगा। इसके लिए मुझे उनके लिए ही काम करना ही होगा, दिन रात मेहनत करना ही होगा। इसके लिए मैं बस अपने मन को हमेशा तंदुरुस्त रखता हूँ और सक्रिय रखता हूँ। सर, अंतिम प्रश्न, आपके मुस्कुराहट का राज क्या है? आप किसी भी समय यूं ही मुस्कुराते रहते हैं, उसका असली राज क्या है सर? राष्ट्रीय राज सकारात्मक सोच, भगवान के लिए भक्ति और जनता के लिए आदर प्यार, कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।